द्विषष्टितमः सर्गः 62वां सर्ग। श्रीराम का विलाप। सीता को न देखकर शोक से व्याकुलचित हुए धर्मात्मा महाबाहु कमलनयन श्रीराम विलाप करने लगे। 1। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। 2। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। 3। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं, जांघों को देख रहा हूं। तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। 4। भद्रे, देवी, तुम हंसती हुई कनेर, पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। 5। विशेषत आश्रम के स्थान में ये परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशालोचने, आओ, तुम्हारी यह पर्णशाला सूनी है। 6:1/2। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है। 7:1/2। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। 8:1/2। हाँ मेरी आर्य, आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वरवर्णिनी, तुम कहाँ गई? हाँ देवी, आज क्या की सफल मनोरथ हो जाएगी। 9:1/2। सीता के साथ अयोध्या से निकला था। यदि सीता के बिना ही वहां लौटा तो अपने सूने अंतपुर में कैसे प्रवेश करूंगा। 10:1/2। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। 11:1/2। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा। 12:1/2। मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा। 14:1/2। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। 15:1/2। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना, कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। 16:1/2। विभो, मेरी माता कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। 17:18। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का ये समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। 19। सुंदर केशवाली सीता के विरह में भगवान श्रीराम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भयजनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। 20। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्यरण्यकाण्डे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 62।